बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी सी बीफ कढ़ाई की रेसिपी है। ये बहुत ही इजीली, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी बन जाती हैं। और यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने 3 पाव जो है वो बीफ ले लिया है और इसकी मैंने जो छोटी छोटी बोटियाँ हैं वो करनी है। और उसके साथ यहाँ पे मैंने इसके 6 से 7 लहसुन के जवे ले लिए। उसके साथ 1 चम्मच मैंने नमक शामिल किया। और अगर आपके पास छोटे जवे हों तो आप 12 से 13 जवे ले सकते हैं। और यहाँ पे बड़े थे तो इसलिए मैंने 6 से 7 जवे ले लिए हैं। और उसकी छोटी छोटी सी बोटियाँ कर ली हैं ताकि आसानी से गल जाए। और यहाँ पे आपने इसका सबसे पहला काम ये करना है कि आपने पानी जो है वो गर्म करके रखना है ताकि गोश्त का जो गलने का प्रोसेस है वो जल्दी से जल्दी जो है वो हमारी कुकिंग जो है वो शुरू हो जाए और गोश्त गलना शुरू हो जाए। और यहाँ पे मैं सेम ऐसे ही जो लहसुन है वो डाल दूँगी ताकि जितना टाइम गोश्त गलेगा तो यहाँ पे हमारा लहसुन जो है वो अपने आप ही गल के जो है वो पेस्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसमें तकरीबन 3 कप पानी लिया है और पानी डाल के इसको गलने तक मैं जो है वो कुक कर लूँगी। और बीच में चेक भी करते रहिएगा क्योंकि पानी ख़त्म ना हो जाए या नीचे ना गोश्त लग जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन आधे घंटे के बाद, क्योंकि छोटी छोटी बोटियाँ थी, तो यहाँ पे जो है वो पानी जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो खुश्क हो चुका है। और उसके साथ ही जो लहसुन था वो भी जो है वो चम्मच से मैंने अच्छी तरह से गल जाने के बाद पेस्ट कर लिया है। और तकरीबन आपने 80% तक जो है वो गोश्त गला लेना है, फुली नहीं गलाना। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 6 टमाटर लिए हैं और उन्हें दरमियान से कट लगा कर जो है वो सेम ऐसे ही कढ़ाई में छोड़ी। उसके बाद 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं और इन्हें भी अच्छी तरह से यहाँ पे मैंने रख कर तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पर रख दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मिनट बाद के इनका छिलका जो है वो अच्छी तरह से यहाँ पर जो है वो उतर रहा है। और छिलका उतार के चम्मच की मदद से अच्छी तरह से जो है वो टमाटर जो है वो आपने मैश कर लेने हैं ताकि इनका जो मसाला है वो अच्छी तरह से इसमें बन सके। और टमाटर जो है वो अपना पानी छोड़ेंगे तो उसके साथ ही यहाँ पर इसकी जो है वो भुनाई होगी। और यहाँ पर भुनाई करने के लिए मैं इसमें थोड़े से मसाले डाल रही हूँ, जो कि 1 चम्मच लाल मिर्च है, आधा चम्मच से थोड़ी सी कम काली मिर्च है। और इसके साथ यहाँ पे मैं तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है वो नॉर्मली जो हम कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वो इसमें डाल रही हूँ। अच्छी तरह से यहाँ पर मैं इसमें चम्मच चला लूँगी ताकि हमारा जो बीफ है वो अच्छी तरह से भुन जाए। यहाँ पर भुनाई करने के बाद अच्छी तरह से इसमें मैं 3 से 4 जो है वो दरमियान से कट करके हरी मिर्चें डालूँगी। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं मेथी डाल रही हूँ, कसूरी मेथी, जो कि अच्छी सी खुशबू आएगी जिसकी वजह से यहाँ पर मैं अच्छी तरह से चम्मच चला लूँगी। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं क्यूब जो है वो मक्खन के डाल रही हूँ, इससे जायका जो है वो बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही मज़े का जो है बीफ में कढ़ाई में जायका आता है। ये बहुत ही मज़े की बनती है। और इसके ऊपर से मैं चिली फ्लेक्स जो है वो छिड़क रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। और 2 मिनट के लिए मैं इसको दम पर रखूँगी और हमारी कढ़ाई जो है वो बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बिल्कुल ये रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है। मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा और रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन घंटी का निशान दबा कर आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। और इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।